अब भाई नेता आकर के कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट कहती है इसको बंद कर दो, भाई आप खोला क्यों है? खोला क्यों था आपने? भाई खोला तो आपने पब्लिक के लिए है, अपनी जनता के लिए। आप वोट मांग रहे हो उनसे, कल को आपको आपने चलो आज ये बंद कर दिया तो कल को आप मतलब जनता से वोट ले लोगे? हो गया कि क्योंकि गरीबों को भी बहुत सारा हो रहा था कि दवाइयों का, और जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोगों के पास तो पैसे भी नहीं होते। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे देखते और सुनते नहीं हैं, आराम से जल्दी जल्दी में दवाई दे रहे हैं। पर यहाँ पे आओ तो हर चीज़ आराम से सुनते हैं, देखते हैं और फिर दवाई देते हैं। तो शर्म आना चाहिए। हम लोग को उम्मीद था कि बीजेपी सरकार आएंगे तो कुछ बढ़िया करेगा, और जब से आया ना इसको तिगड़मबाजी के अलावा कुछ रेखा को आता ही नहीं। सरकार को चाहिए एजुकेशन पे काम करे, सरकार को चाहिए स्वास्थ्य पे काम करे, रोजगार पे काम करना चाहिए। अब ये रोजगार पे तो काम करता नहीं, जो काम हो रखा है उसको बिगाड़। सरकार से ये गुजारिश है कि प्लीज़ मोहल्ला क्लिनिक ना बंद करवाएं, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सुविधा मिलती है। बीजेपी तो हर चीज़ बंद करा रही है, कितना चीज़ को आप बंद करा रहे आने वाले समय के लिए सरकार का बहुत ही मतलब बुरा कदम है। अगले इलेक्शन में बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। रिटर्न में रातों रात में उन्होंने हमें 31 को रातों रात टर्मिनेशन लेटर दे दिया, और उनको सैलरी के लिए बोलो ना तो 3-3 महीने हमें वेट करना पड़ा। हम हाथ जोड़ के निवेदन, रिक्वेस्ट, जो भी आप समझे, ये प्लीज़ प्लीज़ बच्चों और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करा जाए, ना करा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आपने खबर सुनी होगी कि 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने की सरकार तैयारी कर चुकी है, और इसके साथ ही जो मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ है उनको टर्मिनेशन लेटर भी दिए जा चुके हैं, जिनमें साफ लिखा गया है कि 12 नवंबर से उनको नौकरी पे नहीं आना है। तो हम यहाँ के स्टाफ से जानेंगे कि क्या क्या परेशानियां अभी उनके सामने है और सरकार से क्या क्या वो मांग करते हैं। मैम, जो ये सरकार का फैसला लिया गया है, सरकार ने फैसला लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कह पाऊँगी मैं, 2 महीने से तो हमारी पहले तो सैलरी नहीं आ रही है, ऊपर से इन्होंने 31 अक्टूबर को इन्होंने मेरा टर्मिनेशन लेटर बाय पोस्ट मेरे घर पे भिजवा दिया है, और मेरी एज भी ओवर हो गई है कि मैं कहीं और अप्लाई भी नहीं कर सकती। तो ये तो मेरे को ऐसे निकाल देंगे तो मैं कहीं और भी जॉब नहीं अप्लाई कर पाऊँगी, तो बताओ मैं क्या करूँ इसके लिए। मैम, मेरा एक सवाल पहले ये है कि जब आपको जॉब पे रखा गया था तो कोई उसका टाइम पीरियड था कैसे, या फिर आम आदमी पार्टी सरकार में आपकी जॉब लगी थी ना, तो ये क्या लगता है कि एक राजनीतिक समीकरण खेला जा रहा है, राजनीतिक खेल है ये, या फिर आपको उस टाइम पे कुछ आपको बोला गया था कि इस टाइम तक लगनी है, आपको जॉब करनी है, क्या था ये सीन? हमारा क्या है कि जब हमारे यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी तो हमारा ईयरली हमारा रिन्यूअल होता है, तो पॉलिटिक्स तो इसमें बीच में है ही नहीं, हम तो पॉलिटिक्स लाते ही नहीं है। बीजेपी आए, कांग्रेस आए या फिर आम पार्टी आए, हमें तो वह काम करने से मतलब है। अब ये बीजेपी वालों ने एजेंडा बना लिया कि हम आम पार्टी के ही वर्कर्स हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम भी वेल क्वालिफाइड है, हमारे पास भी डिग्री, हम एग्जाम दे के आए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, ये सब हुआ है, तभी हम यहाँ पे लगे, मेरिट लिस्ट पे हम यहाँ पे पोस्ट हो गए। तो फिर ये हमें ऐसे कहते कि कैसे निकाल सकते हैं कि हम आम आदमी के वर्कर्स हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मैम, जैसे यहाँ पे अभी कितना जो मोहल्ला क्लिनिक रहते हैं तो कितना यहाँ पे मरीज दवाई लेने प्रतिदिन के हिसाब से हम देखें तो हमारे यहाँ पे अराउंड 150-160 हम पेशेंट आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम 80 पेशेंट देख रहे हैं या 50 पेशेंट देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पेशेंट भी हमारे यहाँ ठीक आते हैं, इतनी वो हमसे वो करते हैं कि जो हमारे वहाँ यहाँ पे रेफरेंस पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं, हमें वहाँ पे डेट 2-2 महीने की दी जाती है, तो हम उनका यहाँ पे 1 डे या 2 डेज में हम उनका अल्ट्रासाउंड भी करा देते हैं, तो फैसिलिटीज बढ़ाते हैं। उनको लंबे शुगर वाले पेशेंट है जो मोस्टली चल भी नहीं पाते, कुछ पैरालाइज भी पेशेंट है जो होकर के साथ भी आते हैं, उनको भी लाइन में नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट रेफरेंस लेके उनको मेडिसिन देते हैं। और हॉस्पिटल में तो ऐसा होता नहीं है, हॉस्पिटल में तो उनको लंबी लाइन लगनी पड़ती है, मेडिसिन मिले ना मिले, वो आए नहीं आए, वो तो उन पर डिपेंड करता है। स्टाफ है जो घर बैठे हुए हैं तो उनको कहीं पे जहाँ पे वैकेंट है वहाँ पे उनको कोई स्टाफ नहीं है, कई ऐसे हैं जो घर बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो डिपेंड है इसी से, जिनका घर इसी से चल रहा है, जिनके बच्चे इसी पे हैं, बट उनके पास कोई वो नहीं है किसी पे, मतलब काफ़ी स्टाफ है जो घर बैठे हुए हैं। इससे पहले इन्होंने 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद किए, उसके बाद इन्होंने 130 मोहल्ला क्लिनिक रातों रात, उसके बाद 170-180 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने एकदम से बंद कर दिए, रातों रात टर्मिनेशन लेटर सबको इन्होंने प्रोवाइड किया। इनको करना चाहिए, आप पहले हमें पोस्टिंग करवाओ, आयुष्मान आप ओपन करो, ठीक है, हम कह रहे हैं आप मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते आप करो, पर आप आयुष्मान ओपन करो, पहले जो स्टाफ है उसको जितना स्टाफ आप जितने ओपन कर रहे हो उतने स्टाफ को आप मोहल्ला क्लिनिक बंद करके उनमें ट्रांसफ़र करो। सर, जो ये मोहल्ला क्लिनिक को 12 नवंबर से बंद करने की बात चल रही है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सच में सही में ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने चाहिए?
नहीं, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद समाचार है, खासकर लोकल लोगों के लिए। अब गली मोहल्ले में छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग दूर दूर दौड़ते थे। अब उसके लिए क्या है कि सारा दिन उनको छुट्टी लेके घर में रहना पड़ता था। फिर उसके लिए काफ़ी पैसे लगाने पड़ते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। छुट्टी लेके पैसे लगा के तो सारा दिन ख़राब होता था। अब मोहल्ला क्लिनिक से ये फ़ायदा है कि लोग 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में घर के पास नज़दीक में वो इलाज करवा लेते थे। फ्री में दवा, फ्री में टेस्ट, फ्री में इलाज, ये कहाँ और मिलेगा। किसी हॉस्पिटल में जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि सेम डे आपका इलाज हो ही जाए। कई दिन धक्के खा के वापस आ जाओ, सैलरी भी गई, छुट्टी किया ऑफिस से और पैसे भी लगे ट्रांसपोर्टेशन में। कहीं भी जाओ 100 150 200 ट्रांसपोर्टेशन में लग जाते हैं, तो ये नुकसान होता है। प्लस कभी दवा ख़त्म है, कभी कुछ है। पास में रहा तो लोग दूसरे दिन भी चले गए, मान लो फर्स्ट डे मौका नहीं मिला तो ये सही में बहुत दुखद है समाचार। खासकर जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब, वंचित, मजदूर, इनके लिए तो समझ लो कि एक तरह से मतलब हाई शॉक न्यूज़ है ये। और मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय के लिए ये सरकार का बहुत ही मतलब बुरा कदम है। अगले इलेक्शन में बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया जो समाज के हित के लिए है उसको सरकार को चलते रहने देना चाहिए। जो अगर इधर उधर की बात होती तो चलो साइड की बात है। दूसरी बात कि इतने सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। एक तो ऐसे ही जॉब कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और जो लोग लगे हुए हैं बेचारे कई साल से, वो कहाँ जाएंगे अब। मतलब एक आदमी बेरोज़गार हुआ तो वो फैमिली बेरोज़गार हो जाएगी। ऐसे ही बेरोज़गारी है तो एक तो लोगों को बहुत दिक्कत होगी समाज में, और जो इसमें डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, बहनें हैं, हमारे भाई, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं तो कहूँगा ये बहुत ही बुरा कदम है, और इसका खामियाजा मैं जो अनुभव रखता हूँ 30 साल से, निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार अगले बार फिर वापस आएगी, आप ही आएगी। मैं बायस्ड होकर नहीं बोल रहा हूँ, किसी मैं पार्टी से हूँ नहीं, मैं न्यूट्रल होकर जो अनुभव है अपना, क्योंकि ये छोटी छोटी बात कौन है, छोटे छोटे ये मोहल्ला क्लिनिक में कौन आते हैं दिखवाने के लिए, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, दैनिक मजदूर, छोटे छोटे पैसे। बड़े पैसों वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं भी जाके अपोलो में चले जाएं, मैक्स में जाएं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाएं। लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ धक्के खाएंगे बेचारे। सर, आप मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ पे कब से दवाइयाँ ले रहे हैं? कम से कम अगर 2 साल। तो सर, जैसे अभी एक सरकार की तरफ से नोटिस आया है कि 12 नवंबर से ये मोहल्ला क्लिनिक जितने भी बंद हो जाएंगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि आप चाहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो? बंद नहीं होना चाहिए भाई। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती है तो पास में जा रहते हैं तो और अच्छा ही है, और बंद हो जाएगा तो हम तो नुकसान ही नुकसान है। वहाँ हॉस्पिटल में आ जाएंगे, कहीं कहीं आ जाएंगे। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं फिर इसके बारे में? सरकार से कहते हैं कि यहाँ रिक्वेस्ट हो कि नहीं, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। क्या क्या फ़ायदे लगते हैं आपको मोहल्ला क्लिनिक के? अरे फ़ायदा बहुत है, दवाई मिलती है और जनता परेशान नहीं होती है, और स्टाफ भी सही है यहाँ का, और डॉक्टर भी सही है। मैम, जो भी मोहल्ला क्लिनिक होने की बात चल रही है कि 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, तो आपको इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या नुकसान दिखते हैं? फ़ायदे तो बहुत ही हैं। जैसे छोटे लोग हैं, सरकार प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग यहीं आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं जा सकते, उनकी सुविधा नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो होना तो चाहिए। बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं वो तो उनके मैटर है, मैं नहीं जानती हूँ। ये फ़िलहाल बंद तो नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखो सभी लोग आते रहते हैं, भीड़ भी लगा रहता है। मैम भी अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं, पूरा डिमांड सब लोग अच्छे हैं, और बंद तो नहीं करना चाहिए। उनकी मर्जी है, कोई क्या कर सकता है बंद कर देंगे तो। सर, ये मोहल्ला क्लिनिक 12 नवंबर से अभी बंद हो जाएंगे, तो क्या ये बंद होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं अपने चाहे लालच में कहो, कुछ भी कहो, जब मुझे फ़ायदा हो रहा है मैं इसे कर आ रहा हूँ। ये आज से नहीं, कोरोना के बीच से ही आ रहा हूँ। जबकि बुराड़ी हॉस्टल में अलग है, टीबी हॉस्टल अलग है। वहाँ से उन्होंने कहा कि भी वहाँ वो करो, रिफ़र उधर कर दिया, फिर वहाँ हुआ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं एक जगह मिल रही थी? हाँ, तो बाकी लोग नज़दीक है, एक नज़दीक, न टाइम का न पैसे का खर्चा, और जितना है अरे 10-1 मिनट आना जाना में। सर, अब ये 11-12 तारीख से मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये बंद होने चाहिए? नहीं, बंद नहीं होने चाहिए। इसमें बंद करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो, एक तो लोगों को घर के आसपास में जो यहाँ के कॉलोनी के जो हॉस्पिटल बाई चांस दूर है, और वहाँ पे भीड़ भी है, भीड़ होती है, क्योंकि बंद वहाँ पे क्या है कि लोगों का नंबर तक नहीं आता, और मात्र 2 घंटे के लिए वो अपने काउंटर खोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक ही काउंटर पे कम से कम 50-100 बंदे लगे रहते हैं।
कई बंदे हम मेरे साथ खुद हुआ है कि मैं गया हूँ, मेरा नंबर तक नहीं आया, मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाया, मैं अपने छोटे भाई को लेके गया था, ठीक है जी। उस हिसाब से क्या है, देखो आपका ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में कहीं बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो इससे जनता का फ़ायदा हो रहा है, जनता को इलाज मिल रहा है। अब भाई नेता आकर के कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट कहती है इसको बंद कर दो, भाई आप खोला क्यों है, खोला क्यों था आपने, भाई खोला तो आपने पब्लिक के लिए है, अपनी जनता के लिए। आप वोट मांग रहे हो उनसे, कल को आपको आपने चलो आज ये बंद कर दिया तो कल को आप मतलब जनता से वोट ले लोगे? आपको क्या आप अपना आप नेगेटिव पॉइंट दे रहे हो आप ये इसमें कि भाई ये आप इसको बंद कर दोगे, ये बुजुर्ग आदमी हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये आ रहे हैं कहाँ जाएंगे दवाई लेने? अब ये हॉस्पिटल जाएंगे, वो हॉस्पिटल पहले से फुल होया पड़ा है, वहाँ जाके डॉक्टरों को बोलते हैं कि जी बंदा अगर एडमिट भी होएगा तो कहेंगे हमारे पास बेड नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल में जाके रेफ़र कर देंगे। अभी ये कहाँ परेशान होंगे आप? इनका कोई कौन जवाब देगा? कोई अगर इनका जवाब दे, कोई आपका निगम पार्षद है, विधायक है, बोल लो तो सही कि भाई कोई तो आके इनकी जिम्मेदारी ले। कौन जिम्मेदारी लेगा? अभी आके चलो आज ये बंद कर देंगे, ठीक है, तो उसका नुकसान गवर्नमेंट को ही है, क्योंकि उनका माइनस पॉइंट ये अपना दे रहे हैं, क्योंकि उससे पहली बात तो इनके वोट कट जाएंगे। कौन वोट कर देगा? अंकल आप कर दोगे वोट गवर्नमेंट को? आप कर दोगे वोट अगर ये बंद होगा तो? फिर अगर देखो ये तो चल, हम ये नहीं कहेंगे भाई इसको आप, अगर आप इसको बंद कर रहे हो तो गवर्नमेंट को इसका दूसरा एक अल्टरनेट खोल के दो, सरकार मतलब जनता को आप खोल के दो कि भाई आप चलो आज ये बंद कर रहे हो, ठीक है, या तो आप इसका गवर्नमेंट चाहते हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम से ना चले, हमारे नाम से चले, आप नाम चेंज कर दो, लेकिन जनता को ना इसको बंद करने का कोई वो नहीं है कि जनता को आपको नुकसान ही कर रहे हो जनता का। आप इसको या तो इसका नाम चेंज कर दो या अल्टरनेट कुछ ना कुछ खोल के दो, इसको परमानेंट बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे लोगों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब मैं खुद यहाँ दवाई लेने आता रहता हूँ, अपने बेटे की, अपनी वाइफ की, हमारे मम्मी पापा भी रहते हैं उनकी भी लेने आता रहता हूँ, वो भी लेने आते हैं, और भी हैं। बाकी ये देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दवाइयाँ मिलती हैं, लोगों को और भी फ़ायदा है। यहाँ एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड की, उसकी भी फैसिलिटी इन्होंने कर रखी है। जो बंदा हॉस्पिटल में नहीं जा सकता वो उनको यहाँ फैसिलिटी मिल रही है। तो बंद करने का मैडम कोई इसको मतलब वो नहीं है कि आप इसको बंद करो। भैया तो जो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने की बात की जा रही है कि 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि गलत हो गया कि क्योंकि गरीबों को भी बहुत सारा हो रहा था कि दवाइयों का, और जो गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोगों के पास तो पैसे भी नहीं होते इतने, बहुत सारा हो रहा था। आसपास पास में था, कुछ दिक्कत होती थी, आते कुछ भी जल्दी। आपकी फैमिली से भी यहाँ दवाई लेने आती थी? हाँ जी, दवाई लेने आते। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा लगता है? यहाँ के स्टाफ के बारे में आप क्या कहेंगे? स्टाफ बहुत बढ़िया है। तो जैसे 12 नवंबर से भी ये मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये खुलने चाहिए या फिर बंद हो जाएंगे? नो मैम, खुला रहना चाहिए, क्योंकि इससे जनता के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और यहाँ पे हमारे घर से तो पास ही पड़ते हैं, यहाँ पे हमें सारे तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। हम लोग यहीं से दवाई लेते हैं, हमें थोड़ी बहुत भी कोई परेशानी होती है तो हम यहीं से लेके जाते हैं। और डॉक्टर भी बहुत अच्छे से देखते हैं, सुनते भी हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे देखते और सुनते नहीं हैं, आराम से जल्दी में दवाई देते हैं। पर यहाँ पे आओ तो हर चीज़ आराम से सुनते हैं, देखते हैं और फिर दवाई देते हैं। सर, जो ये यहाँ का मोहल्ला क्लिनिक है, ये बंद किए जाने का बात चल रही है, स्टाफ को टर्मिनेशन लेटर भी आ चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये बंद होना चाहिए? जी, बंद होने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बंद होने से हमारे को सुविधा है यहाँ पे, अगर खुला रहने से हमें सुविधा है यहाँ पे। मान लो हम लोग रहते हैं बस स्टैंड किले में, बाबा कॉलोनी ए ब्लॉक में, हमारे बच्चे रात बेरात सवेरे हमने भी कहीं ड्यूटी पे चले जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे लेकर के यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर मान लो कोसिक है, कोसिक पे चले जाओ, इतनी लंबी लाइन लग रहते हैं ना, 7 बजे जाओगे, जब जाके आपके 11 बजे नंबर आएगा। और यहाँ क्या है, हम आते हैं तुरंत जल्दी ले जाते हैं, जो भी सुविधा है यहाँ पर ठीक है, बढ़िया है, पास में है। जितने भी गली मोहल्ले के लोग हैं, कम से कम ये तो कहते हैं भाई गार्जियन मर्द पुरुष नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं, महिलाएं छोटे छोटे बच्चे आके यहाँ दिखा के डॉक्टर को ले लेता है दवा आराम से, किसी प्रकार के भीड़ भड़का नहीं है, सुविधा है, बहुत तरह के सुविधा है यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बंद नहीं होनी चाहिए। मैम, अभी 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, स्टाफ को भी टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है, तो क्या आपको लगता है कि ये बंद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या, गली मोहल्ला बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत फैसिलिटी है हमारी, तो हमारी बच्चों की भी बहुत फैसिलिटी है। बगल में ही मोहल्ला क्लिनिक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है 10 मिनट में आ जाते हैं, दवाई मिल जाती है। अल्ट्रासाउंड में बाहर 1500 2-2 हज़ार रुपये लगते हैं, यहाँ फ्री में अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड BP वगैरह चेक हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा हमें तो बहुत नुकसान, हमें क्या
जो ओल्ड लोग हैं उन्हें भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल का सब अफोर्ड नहीं कर सकते, दूर नहीं जा सकते। बगल में कितने ओल्ड लोग हैं जो अपनी दवाई खुद लेने आ सकते हैं। कोई ऐसे कि रेंट पे भी रहता है, किसी के आसपास कोई ले जाने वाला भी नहीं, तो वो खुद धीरे धीरे चल के खुद लेने आ सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये प्लीज़ ना बंद होए, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा भी, बच्चों का भी और ओल्ड लोगों का भी। और यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है? सारी फैसिलिटी, ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और दवाइयाँ मिलती है। मतलब जो इंसान के अंदर कोई कमियाँ होती है सारी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर, और कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से दवाई मिलती है, अच्छे से चेकअप होता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ के स्टाफ के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छे स्टाफ है, सारे ही अच्छे से दवाई देता है, अच्छे से चेकअप होता है। मैडम भी अच्छी है, जो दवाई देती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। सर, अभी जो सरकार का एक फैसला आया है कि 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे और जो सारा स्टाफ है उसको भी टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि ये बंद होना चाहिए? सरकार को तो शर्म आना चाहिए। यहाँ जो मोहल्ला क्लिनिक खुला है, बुराड़ी में ज़्यादा करके गरीब लोग हैं, गरीब लोग को इससे दवाई मिलता है, सुविधा मिलता है। ये बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। अब बंद करने से पहले उनको इस बाबा कॉलोनी में इससे कुछ बेहतर खोल दे, ये चीज़ देखना चाहिए। हम लोग को उम्मीद था कि बीजेपी सरकार आएंगे तो कुछ बढ़िया करेगा, पर जब से आया ना, इसको तिगड़मबाजी के अलावा कुछ रेखा को आता ही नहीं है। आज मोहल्ला क्लिनिक में है तो बहुत लोग रोज़गार लगा है। मैं अभी भी दवाई लेने आया हूँ, हम लोग देखे भाई यहाँ दवाई लेने आए, पहले से फ़ोटो खींच रहा है। हम तो अभी भी दवाई लेने आए हैं और यहाँ हम देखते जब निकलते हैं यहाँ से, बहुत गरीब लोग दवाई लेने के लिए, ब्लड टेस्ट करने के लिए बहुत सारी सुविधा मिलता है। ये बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए एजुकेशन पे काम करे, सरकार को चाहिए स्वास्थ्य पे काम करे, रोज़गार पे काम करना चाहिए। अब ये रोज़गार पे तो काम करता नहीं, जो काम हो रखा है उसको बिगाड़ता है। आप मोहल्ला क्लिनिक में कब से दवाइयाँ ले रही हैं यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया। मैं यहाँ मुझे 7 साल हो गए। 7 साल से मेरी सास भी आती थी, मैं भी आती थी, वो भी कैंसर की वजह से थी, तो दवाई लेने आती थी। अल्ट्रासाउंड कोई भी टेस्ट हो कराते थे। सारे स्टाफ भी अच्छे प्यार से टेक करते और हैं। अभी आपने खबर सुनी होगी कि 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद होने जा रहे हैं, तो फिर आप क्या आई थी? प्रेग्नेंट हूँ इसलिए मैं दवाई लेने आई थी, और मैं अभी फ़िलहाल में अल्ट्रासाउंड भी कराए थे मैंने। अब ये बंद हो जाएगा तो फिर तो मुझे हॉस्पिटल दौड़ना पड़ेगा, मुझे अकेले आना जाना होता है। आप जैसे आपने बोला है कि आप प्रेग्नेंट है, आप यहीं पे अल्ट्रासाउंड वगैरह कराती हैं, तो आपको सारी फैसिलिटी यहाँ मिल रही जी है? मिलती है। मैं अभी फ़िलहाल में 2 अल्ट्रासाउंड करा चुकी हूँ। अगर पूरा डिलीवरी तक तो यहीं से मेरे को कराना था। अब आप बता रहे हो कि बंद होने वाला है, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। और प्लस वो जो अल्ट्रासाउंड लिखते हो बहुत महंगा भी होता है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सर, आपने एक खबर सुनी होगी कि 12 नवंबर से भी मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे और स्टाफ के पास तो टर्मिनेशन लेटर भी आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक पहल तो बहुत अच्छा है, बस इसे थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको सुधार कर सकता है। पर गवर्नमेंट तो इसको सीधा बंद करने जा रही है। नहीं, बंद करना तो अच्छी पहल नहीं है माना जाएगा। लोगों को काफ़ी फ़ायदा है इससे, मोहल्ला क्लिनिक से, क्योंकि आसपास जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो कि इधर उधर नहीं जाते, तो ट्रीटमेंट मिल जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट तो यहाँ पे है, मिल जाता है। और सरकार तो पूरी तरह से बंद करने की बात कर रही है। स्टाफ के पास भी टर्मिनेशन लेटर आ चुका है कि 12 तारीख से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। नहीं, हमें पता चला है जब बंद नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि ये हमारी कॉलोनी में और हमारे मतलब ब्लॉक में बहुत सुविधा है, इससे बंद नहीं होना चाहिए। आम जनता को फिर क्या क्या परेशानियाँ आएंगी अगर बंद हो जाता है? बंद होना ज़्यादा तो यहाँ हॉस्पिटल भी दूर है, वो डिस्पेंसरी दूसरी डिस्पेंसरी है, वो भी उसमें कोई ज़्यादा सुविधा होती नहीं है। यहाँ से हमें फर्स्ट एड मिल जाती है, कोई भी ये होता है तो फर्स्ट एड मिल जाती है, उससे बंदा क्या मतलब दिक्कत होती है तो वो बता देता है कि मतलब वो ये हॉस्पिटल चले जाओ। सर, अभी एक खबर आई है कि 12 नवंबर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे और जो यहाँ का स्टाफ है उनको टर्मिनेशन लेटर भी मिल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये कौन सरकार करा रही है बंद? ये बीजेपी सरकार का फैसला बीजेपी है। तो हर चीज़ बंद करा रही है, कितना चीज़ को आप बंद कराओ, जबकि ये मोहल्ला क्लिनिक आसपास लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सब कुछ सुविधा दे रही है। दवाई फ्री में दे रही है, मेडिकल सुविधा दे रही है, अल्ट्रासाउंड दे रही है, सब कुछ दे रही है, वो ब्लड टेस्ट भी दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बीजेपी सरकार को क्या दिक्कत है इसमें? जब सब कुछ सरकार फ्री कर रही है ना, बीजेपी सरकार भी तो फ्री कर रही है ना, बिजली पानी सब, ये आम सरकार भी फ्री कर रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है बीजेपी सरकार को? ये तो चालू रहना चाहिए आम मोहल्ला क्लिनिक, उसमें किसी को दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी सरकार है वो अपना चला रही है कि वो बंद होना चाहिए।
वो भी कुछ दिन बाद वो भी चालू कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका भी देख चल रहा है ना। आयुष्मान कौन सा, वो भी तो चालू कर रहे हैं। आयुष्मान चलाया जाएगा और मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जाएगा और उसकी जगह पे उन्होंने जो कहा है अंतर क्या, दोनों तो फ्री है, वो भी तो फ्री दे रही है दवाई, वो भी तो सब कुछ है, वो भी सब कुछ दे रही है, तो फायदा क्या है उसको बंद करके उसको चालू करने का? कोई फायदा नहीं है। ये चालू रहना चाहिए, इससे बहुत लोगों का समस्या सॉल्व हो रही है। अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, दवाई है, सब कुछ फ्री कॉस्ट मिल रही है गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। मैम जो ये मोहल्ला क्लिनिक 12 तारीख से बंद हो जाएंगे तो आप इस पे क्या कहेंगे? हम हाथ जोड़ के निवेदन रिक्वेस्ट जो भी आप समझे, ये प्लीज़ प्लीज़ बच्चों और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद ना करा जाए, ना करा जाए। हमारी नहीं है, ओल्ड लोगों की तरफ से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जो बड़े बूढ़े हैं बेचारे, जो अपनी हालत से बेकार हैं, जो नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, वो यहाँ पे फैसिलिटी ले रहे हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक ना बंद करी जाए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा और बहुत बददुआ भी लगेगी। प्लीज़ इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें, सबका, बच्चों का, बड़ों का रिक्वेस्ट है, कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं हम सारे, प्लीज़। हम सारे बोल रहे हैं कि ये मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ है तो हम किसी टाइम आ जाते हैं, हॉस्पिटल में तो सुबह से जाओ तो शाम तक लग जाती है, हमारे दवाई भी नहीं मिल पाते। यहाँ है तो किसी टाइम काम भी देख लेते हैं, यहाँ भी दवाई भी ले लेते हैं, बच्चों के भी देख लेते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ये बंद ना हो। आप प्लीज़ हमारी बात आगे तक जरूर पहुँचाएं, प्लीज़। आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे किस कदर परेशानियां नजर आ रही हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद ना हो। खैर उनका कहना भी सही है कि आस पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो एक तो टाइम लगता है और ऊपर से पैसा भी खर्च होता है। लेकिन खैर ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अभी इस पर क्या फैसला लेती है, क्या मोहल्ला क्लिनिक बंद होते हैं या फिर सरकार अपने इस फैसले को पलट देती है। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।